बात कर रहे हैं द इम्पेंडिंग यूएस एंड ईरान डील। इम्पेंडिंग हम इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी वो जो दस्तखत होने हैं वो होंगे जुमे को स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन वैसे हतमी फैसला जो है वो कर लिया है और ट्वीट भी कर दिया है दोनों साइडों। पाकिस्तान ने पहल की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सुबह कोई 4-5 बजे ट्वीट की और उसके बाद फ़ौरन ही बाद सदर ट्रंप की भी एक मैसेज जो है वो सामने आ गया। सो इट इज़ हैपनिंग, Senator, certainly, you know, it's another day that we are all very proud to be Pakistanis. Absolutely. Senator Shahri Rahman साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। साबिक सफ़ीर भी नहीं हैं अमेरिका में पाकिस्तान की, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहबा। फाइनली इस दौरान भी हमने मुतअद्दिद दफ़ा आपको ज़हमत दी, आपसे बात हुई, हर दफ़ा यही लगता था कि अमन माहदे के करीब पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान ने तो एक टॉक्स तक होस्ट कर दी और वही शायद सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू भी था, क्योंकि जब जंग उरूज पर थी उस वक्त सीज़ फायर कराना और दोनों ममालिक को सिफारतकारी की तरफ राग़िब करना, माइल करना। और सेनेटर साहिबा ख़ास तौर पे एज ए फॉर्मर एम्बेसडर आपको क्या लगता है कुछ रीसेंट ईयर्स में ये पाकिस्तान की, वुड यू टर्म इट एज पाकिस्तान डिप्लोमेसीज मेन विक्ट्री हाईलाइट, आप इसको कहेंगी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सुबह बड़ी हमारे लिए एक खास संगे मील की हैसियत रखती है। आप लोग भी खुश हैं, आई थिंक पूरा पाकिस्तान इस वक्त ये देख रहा है खबर को, इसको ना सिर्फ वेलकम कर रहा है मगर ये भी एक और जैसे आपने कहा खुशी ये है कि सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को शुक्रिया अदा कर रही है। आप अपना सोशल मीडिया खोलें तो हर किस्म का लीडर अब पाकिस्तान को शुक्रिया के नज़र से देख रहा है और सताइश की नज़र से देख रहा है और थैंक यू कहते कहते मैं तो देख रही हूँ बहुत सारे इस वक्त मैसेजेस आ रहे हैं जस्ट ऑन सोशल मीडिया इंटरनेशनल लीडर्स के और इवन जर्नलिस्ट जो कवर करते हैं कि देखिए हम पाकिस्तान, हमने कितनी कवरेज की सारी ज़िंदगी की, लेकिन ऐसा हमने काम नहीं देखा, ऐसा हमने प्रोसेस रिलेंटलेस जिसको इन्होंने परस्यू किया वो हमने नहीं देखा। तो पाकिस्तान इस वक्त मैं समझती हूँ आगे जो भी हो, ये तो उतार चढ़ाव आप देखते हैं आर्मी सियासत की और जियो पॉलिटिक्स की, आप भी मुस्तकिल इस पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश कर दिया कि इस्लामाबाद ने आखिरी वक्त तक इसको परस्यू किया है और पीछे कितनी डिप्लोमेसी हुई है आपको पता है और कितना इसमें काम हुआ है। शायद एक दिन कभी कोई लिखा भी जाए इसके बारे में और कितने कदम पीछे हटे हैं और आगे गए। तो ये बहुत बड़ी जीत है जी, उम्मीद की। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी जी। अच्छा सेनेटर साहब ये ज़रूर बताइएगा कि चलें अब हम जुमे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड में ये MOU जो है ये साइन हो जाएगा, यानी बेसिकली वो सीज़ फायर का पीरियड जो था वो ख़त्म हुआ, वॉर एंड हुई और अब हम अपनी नेगोशिएशंस जो हैं इन बेटर इन्वायरमेंट इन अ बेटर सेंस ऑफ सिंसेरिटी हम करेंगे ना। 60 डेज़ का टाइम वो जो है 60 डे नेगोशिएशन पीरियड जो दिया गया है जो कि मिड अगस्त तक चलेगा, उसके हवाले से आप अपनी असेसमेंट बताएं। डू यू फोरसी इट गोइंग स्मूथली, क्योंकि सारी ऑलमोस्ट बातें तो हो ही गई हैं, या फिर आपको लगता है कि न्यूक्लियर और इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं इन पे बात अभी भी अड़ सकती है, या फिर आपको लगता है कि ये तो मानेंगे ही नहीं, 60 दिन बाद भी जो इश्यूज हैं पहुंचने में भी बहुत वक्त लगा है। सो हाउ डू यू सी इट, फोरसी इट अनफोल्डिंग इन द नेक्स्ट 60 डेज? देखिए 60 डेज मैं समझती हूँ कम वक्त है, लेकिन क्योंकि आपको याद होगा कि JCPOA में कितना टाइम लगा था, प्रेसिडेंट, दैट वाज 20 मंथ्स प्लस जी, 22 मंथ्स लगभग, और उसके पहले भी काफी इस पर काम हो चुका था, पोजीशन पेपर्स तैयार थे, दोनों टेक्निकल टीमों का एक रुझान बन चुका था, जहन साजी होती है ना, मुल्क में भी एक रुझान था, अमेरिका में भी और ईरान में। अब तब जंग से निकल के वापस ड्राइंग टेबल पर आए हैं, मज़ाकरात की मेज पर जब ऐसा होता है तो उसके, और आप देख रहे हैं बीच में एक बहुत बड़ा स्पॉइलर कैपिटल S से बैठा हुआ है इजराइल की शक्ल में। तो वो उनकी तो अनथक, मैं समझती हूँ उनकी तो वो तो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि इसको किसी न किसी तरह डिरेल कर दें और अपना बीच में जो उनके अज़ाइम हैं ग्रेटर इजराइल के, उसके रास्ते में अब एक री इमर्जिंग ईरान ना आए, क्योंकि ईरान की अब हैसियत जो भी है
जंग से वो निकला है और एक इस अब बिल्कुल बदली हुई हैसियत से जंग इसी पे जरा हम चाहेंगे सेनेटर साहिबा आप रोशनी डालें कि बदली हुई जो हैसियत है अपेरेंटली जिस रजीम को डिसमेंटल करने के लिए जंग शुरू की गई थी वो रजीम और मजबूत हो गई है। फिर जो रिलेशनशिप है ऑफ ईरान विद सऊदी अरेबिया या फिर अब तो यूएई की भी बात होना शुरू हो गई है, उसके भी इशारे मिल रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो चेंजिंग। सो खित्ते में क्या तब्दीली लेकर आई है ये जंग और इसका खात्मा जब हुआ है, और खित्ते में क्या अमेरिका जो कि इन तमाम जीसीसी ममालिक का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था उसकी वही हैसियत है या उसकी हैसियत में कोई तब्दीली आई है? और ईरान के रिलेशनशिप विद ऑल दीज कंट्रीज हाउ हैव दे इवॉल्व्ड? जी बिल्कुल, ईरान का रिश्ता अब जाहिर है पूरे इस खित्ते में पर्शियन गल्फ में बदलेगा और वेस्ट एशिया की जो पुरानी जो थी जाहिर है जो सर्टेनिटीज जिसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल, वो भी बदलेंगी। अब और जहाँ तक यूएई और सऊदी अरेबिया का की बात है, मैं समझती हूँ वो भी अपने ताल्लुकात ईरान से उस्तवार करेंगे। आई मीन ये रैशनल स्टेट्स हैं और ये अपना जो मौक़िफ़ है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर बयान करती जाएंगी और वो अपने रिश्ते ईरान से बेहतर ज़रूर करेंगे। एकदम नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन मैं समझती हूँ वो करेंगे बिकॉज ये मंतक की बुनियाद पर अपने पॉपुलेशंस की नीड्स और इकोनॉमिक नीड्स पर भी चलते हैं। तो ये ज़रूर करेंगे कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की मुनफरिद हैसियत है, ज़ाहिर है वो खादमे हरमैन शरीफैन भी हैं और बहुत बड़े एनर्जी टाइटन है ईरान की तरह। लेकिन आपको याद है माजी में भी उन्होंने शुरू किया था एक दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। तो मैं समझती हूँ अगर ये जब ये सेटल होता है मामला तो सारे ममालिक उस खित्ते के वो जो शिफ्टिंग हकीकतें हैं, जो बदलती हकीकतें हैं, उनको देखते हुए अपनी भी पोस्चर्स आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में नहीं लेकिन ऑल्टर करेंगे। जरूर तब्दील, जी बिल्कुल तब्दील करना चाहिए क्योंकि ये दीज आर रैशनल स्टेट्स जी। एब्सोल्युटली। और फिर जो अगर आपको खित्ते में लॉन्ग स्टैंडिंग एक पीस चाहिए, अब रोज रोज तो ये झड़पें नहीं होंगी और ना ही जंगें होनी है और होनी भी नहीं चाहिए, तो फिर सीरियस चीज़ के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। जिसमें एक और पॉइंट आ जाता है शहरी साहिबा, जो कि इन 14 नुकात में एक पॉइंट ये भी है कि अमेरिका और इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब जो हैं वो देना होंगे। नाउ डू यू सी दिस, प्लीज हमें स्केच अस अ पिक्चर वेयर यू एक्चुअली सी इट हैपनिंग। मतलब आपको लगता है कि अमेरिका या इवन द गल्फ स्टेट्स जो कि इन्वॉल्व रही हैं या ब्रसल्स, डज एनीबडी हैव द पॉलिटिकल एपेटाइट टू एक्चुअली गिव दीज काइंड ऑफ फंड्स टू ईरान? देखिए ये कोई ट्रांसफर ऑफ ग्रांट तो नहीं हो सकता एक, और दुनिया बदल गई है। मार्शल प्लान अब के लिए किसी के पास ना वो वसाइल हैं, प्रोजेक्ट्स टेकअप किए जाते हैं। जी जी एग्जैक्टली, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। देखिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस, जॉइंट वेंचर्स, ये तो जरूर अगर बहाल हो गए, अगर सैंक्शन हट गए तो जो ट्रेड का एक और इन्वेस्टमेंट की जो मैं समझती हूँ ब्रिजेस खुलेंगे और अपॉर्चुनिटीज होंगी जी, उसमें तो कोई पीछे नहीं हटेगा। बिकॉज यही खित्ता है जो जिसमें एक इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट, जो भी आप कह लें, ये ऑयल रिच हाइड्रोकार्बन इलाका है। तो इधर तो मैं समझती हूँ अगर आप इस तरह नहीं कर सके कि आप जो कह रहे हैं कि डज एनीवन हैव पॉलिटिकल एपेटाइट, तो दे विल ब्रिंग इन्वेस्टमेंट्स जी। और ये इसकी तो बहुत जगह है। आपको याद है एक जमाने में चाइना ने कहा था कि हम इतना लंबा, आई थिंक ओवर 500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने 600 का अनाउंस किया था। तो रियासतें इन्वेस्टमेंट कवर शायद उस तरह ना करें, मगर देयर आर वेज टू गो अबाउट इट। अच्छा शहरी साहिबा, देयर आर 100% वेज टू गो अबाउट इट। लेकिन ईरान इस वक्त रिकंस्ट्रक्शन के लिए ऑलरेडी मैं ये सवाल शहरी साहिबा इसलिए भी उठता है, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ हियर, लेकिन ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि हमने गजा का वो जो पीस फंड देखा और जो अब हमें पता चला कि वो एक्चुअली इट्स एम्प्टी, all the pledges they were made, they never really went through. तो उसमें फिर आपका एक lack of trust आ जाता है कि how do these nations promise something when they need something? Sir Trump by the way इस पे clarify कर चुके हैं कि there is not going to be a fund transfer, cash transfer। ये cash का उन्होंने लफ्ज भी इस्तेमाल किया है।
अच्छा, अब ये बताइएगा, आपने भी अमेरिका में ज़ाहिर है बहैसियत सफ़ीर वक्त गुजारा है, जो रिलेशनशिप हम अमेरिका और इजराइल का इस वक्त देख रहे हैं, ये कितना मुख्तलिफ है माजी से? क्योंकि हमें तो खासा मुख्तलिफ लगता है कि जब पब्लिकली ये रिपोर्ट भी हो रहा हो कि अमरीकी सदर डांट पिला रहे हैं इजरायली वज़ीर आज़म को और कह रहे हों, और ये कैटेगोरिकली कह रहे हों कि इजराइल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमने ये मुआहदा ईरान के साथ कर लिया। पहले तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इस तरह की बात अमेरिका में कभी हो, कभी अगर हो तो कभी पब्लिक हो। ये कितनी बड़ी तब्दीली नजर लग रही है? तो ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की लॉबी आखिरकार काम आई ना उनको, जो कहती है डोनाल्ड ट्रंप को, जो कहती है कि आपको हमने इलेक्ट इस बात पर किया है कि आप जंगें खत्म करेंगे और अपने मुल्क में अपना वसाइल और अपना अटेंशन फोकस करेंगे, जो उनकी पॉलिसी है और उनकी जो फिलॉसफी है। तो उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट पे चल रहा है कि जी जंगें खत्म होती जाएं और वो कमिटमेंट्स अपने अमेरिका के हटाते जाएं। डिफेंस कमिटमेंट्स तो आपने देखे हैं, यूरोप से हटा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी आपने देखा। तो मगर नेतन्याहू तो एक इस तरह का स्पॉइलर है जी कि उनकी सर्वाइवल की बात हो गई है। ये मत समझे कि वो चुप बैठे रहेंगे या वो इस बात को तस्लीम कर लेंगे, एक हफ्ता हो जाए या 10 दिन हो जाए या 2 साल हो जाए, वो तस्लीम उनको ये हजम मेरी नजर में नहीं होगा। और वो जरूर कोशिशें करेंगे कि इस मुआहदे को किसी तरह अपसेट करें। ये तो खैर सबका ही तबसरा होगा कि इस मुआहदे को अपसेट करें, किसी तरह इसमें दरारें डालें। और फिर उनकी दूसरी कोशिश होगी कि जो उनकी बहुत ही बासर लॉबीज हैं अमेरिका में, और मीडिया से लेके स्टॉक एक्सचेंज से लेके बैंकिंग में, हर जगह वो अपना असर फाइनेंशियल एंड अदरवाइज व्हाइट हाउस पे लाएं, दबाव करें, अपना एक्सरसाइज करें और आहिस्ता आहिस्ता ये रिपेयर करें रिलेशनशिप और वापस उनको उसी पोजीशन में ले आएं जो आप पहले देख रहे थे, जो आप कहते थे ना हम तसव्वुर नहीं कर सकते। वो उस पोजीशन में जाने की कोशिश जरूर करेंगे। उनके पास वसाइल हैं ये करने के। जूइश लॉबी और ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो बहुत स्ट्रांग है जी। जूज वहाँ बहुत हैं, शायद वो सारे फेवर में नहीं होंगे, मगर ज़ायनिस्ट लॉबी वहाँ बहुत स्ट्रांग है और बहुत ताकतवर है जी, और सरगर्म भी है अभी भी। हाँ, That is right. सरगर्म है, वो कम नहीं होगा। तो सबको ये इस बात के हवाले से, और जाहिर ईरान भी देख रहा है, उनकी भी रेवोल्यूशनरी गार्ड सामने आए हैं, तो सब देखेंगे कि यहाँ इनकी कितनी सीरियसनेस है। और सीरियसनेस तो तभी हो सकती है जब वो बिल्कुल डटे रहे। आई मीन प्रेसिडेंट ट्रंप का है कि वो अगर डट जाते हैं तो फिर वो रास्ते में नहीं देखते किसी चीज को। तो देयर इज दैट, जाहिर है ये डील इसी तरह हुआ है ना, उसमें बेशक ऐसा ही है। और इस सारे दौरानिये में हमने जितने हार्श वर्ड्स अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी सुने हैं टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी, वरना हम नहीं सोच सकते थे ये। सो अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव ऑलरेडी कम थ्रू। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।